पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो 18 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, उसका मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज स्टेशन सहित उसकी जो गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगी ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है टाइम, समय। समय क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, दूरी के बीच अंतर को डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअल जो स्पीड होगी, एक्चुअल स्पीड जो वास्तविक स्पीड होगी, जो बिना रुके जो स्पीड होगी उससे डिवाइड करना है स्पीड से। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी? एक घंटे का हमें निकालना है, प्रति घंटे कितना मिनट रुकती है, तो एक घंटे का हमने दूरी निकाल लें। तो एक्चुअल स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो जाएगा 60, और स्टॉपेज सहित 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो एक घंटे में 45, तो 45 इसमें से घटा दें तो ये आ जाएगा डिफरेंस। और एक्चुअल स्पीड 60 है, ये आ जाएगा 60 बिना स्टॉपेज वाली। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं, तो ये आएगा घंटे में, आवर में। और ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये मिनट में है, तो इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा मिनट में। अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 15/60 गुणे 60। तो 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 मिनट। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। रेशियो का क्वेश्चन है, ये समानुपात में क्वेश्चन दिए हुए हैं। 0.75 इज टू एक्स, और ये है इक्वल किसके? 2.5 इज टू 8 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 8 इंटू 0.75 अपॉन 2.5 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स के। तो ये हो जाएगा 8 इंटू, और 0.75 को हम लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 100, और 2.5 को हम लिख सकते हैं 2/25/10। अब इसे सॉल्व कर ले, तो 25 से ये डिवाइड होगा 3, और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 8 3 24 अपॉन 10 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2.4। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15.2 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 45 रुपए है? तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 45 रुपए है और 15.2 किलोग्राम का हमें फाइंड करना है। तो 15.2 गुणे 45 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, तो दशमलव है तो इसे पहले पूर्णांक बनाए, तो ये आ जाएगा 152/10 गुणे 45। 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 76, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 छके 54 होगा, तो लास्ट में आएगा 4। अगर ऑप्शन में चेक करें तो लास्ट में केवल है ऑप्शन 1 में, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही आ जाएगा 684। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 8/5 से बड़ी और 7/4 से छोटी है? तो ये भिन्न 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें फाइंड करना है। तो 8/5 को हम दशमलव में लिखें, ये हो जाएगा 1685, तो ये आ जाएगा 1.6। और 7/4 को लिखें, 7/4 को लिखें तो 4 एक कम 4, और ये हो जाएगा दशमलव लगेगा तो 30, 7 चौके 28, बचा 2 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.75। तो जो वो भिन्न होगी 1.6 और 1.75 के बीच होगी। तो अगर ऑप्शन में देखें आप 2/7, तो ये 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। 8/3, 8/3 अगर हम 3 दूनी 6, तो 2 दशमलव आएगा, तो 2 से बड़ी है, तो ये होनी चाहिए 1.6 और 1.75 के बीच, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब 19/11 देखें, तो 19/11, 11 एकम 11, 1, अब बचा यहाँ पे 8 दशमलव लगा तो 80, 11 सत्ते 77, तो 1.7 आएगा लगभग, तो 1.7 इसके बीच है, तो यही ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा।
एक दुकानदार एक कुर्सी को 639 रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा रुपए में, ये फाइंड करना है इसमें। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 639 और लॉस दिया हुआ है 10%। कॉस्ट प्राइस इसमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस के टर्म में अगर हम सेलिंग प्राइस लिखें, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10% का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम 10% घटा दें, तो ये सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो 100 में 10 घटेगा तो 90, 90 बटे 100, क्योंकि परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। अब सेलिंग प्राइस है 639, तो 639 यहाँ पे रख दें। सीपी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 0 से ये 0, तो 9 बटे 10। 9 से ये डिवाइड करें, तो 9 सत्ते 63 और ये हो जाएगा 9 एकम 9। तो सीपी आ गई कॉस्ट प्राइस, ये आ गई 710। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 710, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। राम ने एक साइकिल 1900 रुपए में खरीदी और उसे 1862 रुपए में बेच दी। तो खरीदी गई है 1900 रुपए में और बेची गई है 1862 में। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी यहां से 1862 और कॉस्ट प्राइस जो खरीदी जाएगी ये है 1900। प्रतिशत हानि हमें फाइंड करना है इसमें, परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, सीपी जो बड़ी वैल्यू होगी माइनस छोटी वैल्यू एसपी अपॉन सीपी, जिस पे खरीदी गई उससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो सीपी माइनस एसपी, 1900 में 1862 घटेगा, ये आ जाएगा 38, 38 बटे 1900 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 19 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2%। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, तो इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है, क्या होगा। टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर है x और x प्लस 1, तो एलसीएम इसका फाइंड करना है। तो यहां पे तो कुछ नंबर दिया नहीं हुआ है, तो इसे अगर हम कोई नंबर मान लें, अगर ये 2 है तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें, 2 और 3 का, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन 2 गुणे 3। ऐसे ही और नंबर के निकालें, मान लें अगर x की जगह हम 3 रख दें, 3 और अगला नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 3 और 4 दोनों को प्राइम हो गए, सहभाज्य नंबर, ये भी हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ऐसे अगर आप और भी नंबर लेंगे तो ये होंगे आपस में सहभाज्य नंबर, क्योंकि एक तो होगा ऑड नंबर और एक होगा इवन नंबर, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये होंगे दोनों के मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा, अगर x है तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा x प्लस 1 से, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एक वैल्यू दी हुई है, इसे हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पर। 80.6 को डिवाइड करना है 40 30 से, 4030 से। तो दशमलव है तो दशमलव पहले हम खत्म करें, तो ये हो जाएगा 806 को डिवाइड कर दें 10 से और ये हो जाएगा 4030। तो अब इसे सॉल्व करें, तो 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 बटे और 10 गुणे 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 50। अब इसे सॉल्व करें, तो अगर ये यहाँ पर अंश और हर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 बटे और 50 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा, 2 लिखेंगे और 2 जीरो हैं तो दशमलव लगेगा 2 डिजिट के पहले, एक डिजिट ये, तो ये आ जाएगा 0.0। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका मान हमें निकालना है 32 बटे 5 गुणे 92 और प्लस 3 बटे 5 गुणे 2 का। अगर इन दोनों के हर में देखें तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लें। तो 32 और 92 का हम मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, ये आ जाएगा 4, 2 बचा, 9 त्रिक 27, 27 2 29, तो 2944 और ये आ जाएगा डिवाइड में 5 प्लस और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 बटे 5 हो जाएगा ये,
अब इसे सोल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 2950 डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसे हम डिवाइड करें, 5 पचा 25, यहाँ बचा 45, 9 पचे 45, 9, यह आ जाएगा 0। तो 590 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कॉस 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। इन दोनों की वैल्यू तो पता नहीं है, ना कॉस 75 डिग्री पता है, ना ही साइन 15 डिग्री की, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करें, कॉस के टर्म में इसे भी लिख ले, तो कॉस 75 डिग्री और प्लस साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री और प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 गुणे कॉस 75 डिग्री। अब हम कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लें तो आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 गुणे और कॉस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू पता है और 30 डिग्री की वैल्यू पता है। तो अब इसमें हम कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा 2 गुणे कॉस ए 45 डिग्री गुणे कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख दें, यही आंसर आ जाएगा। 2 गुणे 1/√2 गुणे और ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/√2 गुणे 1/2। तो ये हो जाएगा 2 गुणे और 2√2 ये हो जाएगा और यहाँ भी ऐसे ही है, तो 2√2 कॉमन ले लें यहाँ से। तो अब यहाँ बचा क्या, √3 माइनस और यहाँ बचा 1 गुणे 1 तो आ जाएगा 1। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √2। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर √7 और √3 है और यहाँ भी √7 और √3 है। तो ये 2 टर्म जो हैं इन्हें एक साथ ले लें और एक ये 2 टर्म इन्हें एक साथ ले लें। तो इसे साथ में सॉल्व करें, यहाँ पे एलसीएम लें, तो √7 प्लस √3 और ये हो जाएगा √3 7 माइनस √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर और ये प्लस है। अब इसे 2 टर्म को सॉल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करें, ये कुछ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर तो आ जाएगा 7 और प्लस √3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 अपॉन और ये a प्लस बी माइनस इंटू a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 7 और ये माइनस √3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 प्लस ऐसे ये भी होगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस 1 अपॉन और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब इसे सोल्व कर लें, तो 2 गुणे 10 और बटे हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 दूनी 8 बटे हो जाएगा 2। तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 और ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4। 5 और 4 ये हो जाएगा 9, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि थीटा 45 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो थीटा 45 डिग्री यहाँ पे रख दें, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, तो सेम माइनस सेम ये हो जाएगा 0 और ऊपर कुछ भी हो तो कुछ भी अपॉन 0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। यदि एक गोली की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम इसमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और r क्यूब। तो रेडियस यहाँ पे 21 है 21 तो ये हो जाएगा 21 × 21
इंटू 21। 7 त्रिक 21, तो 21 से कैंसिल हो जाएगा, ये 21 है। अब इसे सॉल्व करें तो 22 चौके 88 और गुणे 21 गुणे 21, 21 का स्क्वायर 441। तो इसे सॉल्व करें, लास्ट डिजिट देखें तो 1 गुणे 8, ये आ जाएगा 8, और जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर 8 आ गई। और अगर ऑप्शन चेक करें तो ये है केवल ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उसके लास्ट डिजिट तो 8 होगा, और 8 है ऑप्शन 4 में ही, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। ए किसी कार्य को उतने ही दिन में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं। तो ए उतने ही दिन में करता है जितने दिन में बी और सी मिलकर करते हैं। तो 1/a इक्वल टू हो जाएगा 1/b प्लस 1/c। एक इक्वेशन ये बन गई। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कह रहा है कि ए और बी अगर मिलकर करें 1/a प्लस 1/b, ये हो जाएगा 1/10 के। और सी अकेले इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। सी दिया हुआ है कि 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमें फाइंड करना है। सी की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन में हम रखकर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं, तो बी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा 1/a इक्वल टू 1/b प्लस 1/60। एक इक्वेशन ये बन गई सी की वैल्यू रखने पर, मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 हो गई। और इस इक्वेशन से निकालें अगर हम ए की वैल्यू निकाल लें, बी के टर्म में रख दें क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, ये हो जाएगी 1/10 माइनस 1/बी। अब ये वैल्यू जो ए की आई है 1/a की, यहाँ पे रख दें, ये हो जाएगी 1/10 माइनस 1/बी, और ये हो जाएगी 1/बी प्लस 1/60। तो बी इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 1b और 1b, ये हो जाएगा 2b, और 1/60 इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/60। एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5/60। 5 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 12। तो अगर 2/b 1/12 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा दिन, 24 दिन में। तो b काम को कंप्लीट कर लेगा 24 दिन में। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो रेशियो है रेक्टेंगल का वो 7:4 दिया हुआ है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ये दिया हुआ है 7:4। क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया 12,348 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई क्या होगी ये फाइंड करना है। मान लेते हैं मल्टीप्लायर x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 7x, और ब्रेड्थ हो जाएगी 4x। और एरिया, एरिया निकालें तो ये जो दिया हुआ है 12,348, और ये हो जाएगा 7x इंटू 4x। अब इनको इक्वेट कर दें तो 7 से इसे डिवाइड करें तो 7 एकम 7, अब यहाँ बचा 53, 7 सत्ते 49, और यहाँ बचा ये 44, तो 7 छंग 42, और ये हो जाएगा 28, 7 चौके 28। 4 से और डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, फिर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 441। तो एक्स स्क्वायर आ गया 441, स्क्वायर रूट लें तो x आ जाएगा 21, और ये है सेंटीमीटर में, और सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, और लंबाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेंथ, लेंथ क्या है 7x, तो 7 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 21 सत्ते 147 सेंटीमीटर में है जी। तो लेंथ आ गई 147, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। 2.7 को अगर हम a मान लें और 0.8 को b मान लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो a हो जाएगा 2.7 और b हो जाएगा 0.8, और ये हो जाएगा 3.5। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की सीटें
इस अनुपात में दिया हुआ है, तो सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले रेशियो दिया हुआ है 7:8:9 में, और ये इतने परसेंट बढ़ाए जाते हैं, तो इतने परसेंट बढ़ा ले। तो 7 में हम 30% बढ़ाएं, तो 7 गुणे 130/100, परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। और 8 में अगर हम 40% बढ़ाएं, 100 में 40 बढ़ेगा तो 140, और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड, इज टू 9। 9 में बढ़ता है 50%, 50% इसमें बढ़ाए, 150 डिवाइडेड बाई 100। आप इसे सॉल्व कर लें, तो 100 से सभी को हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 को 0 से सभी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करें, तो 13 सते 91, और ये हो जाएगा 14 8 112, और ये हो जाएगा 15 नियम 135। और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, ये फाइंड करना है। तो वास्तविक दूरी हमें फाइंड करना है। तो वास्तविक जो स्पीड है वो ये दी हुई है, और कहा गया है कि अगर इस स्पीड के बजाय अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, तो वो 30 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करेगा। तो अगर हम समय निकाल लें, समय तभी हम निकाल सकते हैं उसकी दूरी। तो समय हम मान लेते हैं t है, तो ये हो जाएगा, अगर इस स्पीड से चलेगा तो समय गुणे स्पीड, चाल कहें, तो दूरी हो जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 9 इंटू टी। और अगर हम इस स्पीड का निकालें, तो ये हो जाएगा 15 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 15 टी। और ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा जब इस स्पीड से चलेगा, 15 की स्पीड से। तो इनकी इस दूरी, इनका दोनों का हम डिफरेंस ले लें, इसका और इसका, तो वो इसके 30 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो 15 टी को घटा दें 9 टी से, ये हो जाएगा इक्वल 30 के। तो 15 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 6 टी, और ये हो जाएगा 30। टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5, और ये हो जाएगा घंटे में, 5 आवर्स। अब कहा गया कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी तो ये थी, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें टी की, तो 9 बचे 45, तो आ जाएगा 45 किलोमीटर। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, ये फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। और इसे हम ओपन करें, तो ये हो जाएगा 5x, और ये है 6, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा एक फैक्टर होगा x प्लस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 3। और ये है x की पावर 4 माइनस 16, तो एक तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनेगा, 4 चौके 16। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन, अब इनको भी लिखें, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम डिवाइड कर लें, एक्स माइनस वाई से ये, एक्स प्लस 3 से ये, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, वो मान लें अगर ये ए है और ये बी है, तो इनका जो गुणनफल होगा, ये होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के इक्वल। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना है, तो ये इन दोनों नंबर के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुणे 42। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो 18 दूनी 42, 18 दूनी 36, 3, 18 चौकी 72, और 3 हो जाएगा 75, 756। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 हैं,
तथा एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसी फार्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम 70 है और एचसीएफ ये दिया हुआ है 7, तो यह आ जाएगा 7 के इक्वल। पहली संख्या पे 35 है, दूसरी हम निकाल लें। तो 35 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14। दूसरी जो संख्या होगी ये आ जाएगी 14। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 742 रुपए को 5 अनुपात 9 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित करने पर दोनों भाग इस प्रकार होंगे, क्या होंगे फाइंड करना है। 742 divided into 2 parts in the ratio of 5:9 will be 2 parts as, तो वो पार्ट क्या होंगे ये फाइंड करना है। 742 को डिवाइड करना है दो भाग में। पहला भाग जो दिया हुआ है, एक भाग है 9 है और दूसरा भाग है सॉरी, एक भाग है 5 और दूसरा भाग है 9। तो टोटल कितने भाग हैं? 9 और 5 14, 14 भाग हैं और एक भाग है 5 उसमें, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला भाग हमें फाइंड हो जाएगा। तो 14 से इसे डिवाइड करें तो 14 पंचे 70, 5 14 ती 42 आ जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 दिया 15, 1 5 पचे 25 और 1 ही हो जाएगा 26, 265। तो एक भाग आ जाएगा 265 और 265 अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ये केवल यहाँ पर है, तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हमें दूसरा भाग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही भाग से हमें आंसर क्लियर मिल गया है। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा? ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है इसके टर्म में। ये कुछ थीटा बाई 2 के टर्म में tan के दिया हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन को हम इस टर्म में लाएंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे टर्म में ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, थीटा की कुछ वैल्यू ले लें जिससे यहां पर वैल्यू रखें और इनके ऑप्शन में वैल्यू रखें, तो हम इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो थीटा की ऐसी क्या वैल्यू ले लें कि यहाँ है सेक थीटा और टेन थीटा, और ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में भी क्या है, तो यहाँ पर टेन थीटा बाई 2 है। तो थीटा की अगर हम जीरो वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट तो हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो tan 90 डिग्री जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, तो ये भी ऑप्शन हम नहीं रख सकते हैं, ये भी वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। 45 रखें तो 45 यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो tan 45 बटे 2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो tan 45 की वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो हम रखें अगर 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू रखें तो हम tan थीटा बाई 2 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ से रख सकते हैं, और यहाँ पे हम इनमें भी रख सकते हैं। तो tan यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दें, ये हो जाएगा 1 प्लस, और sec 60 डिग्री ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √3 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस √3। अब इसे सॉल्व कर लें, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन, और ये हो जाएगा 3 माइनस √3। तो √3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अब ऑप्शन में चेक करें तो √3 माइनस 1 आ कहां से सकता है? ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहां से ऑप्शन में आ सकता है क्योंकि यहां पर है माइनस, माइनस समथिंग करके माइनस में कुछ घट रहा है, तो यही ऑप्शन 3 जो होगा यहीं से ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी √3 माइनस 1 उसके डिनोमिनेटर में भी ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, तो यही ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आधार 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये फाइंड करना है। तो एक समानांतर चतुर्भुज ड्रा कर लें, आधार 44 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो 22 सेंटीमीटर है। कुछ ऐसा बनेगा, आधार 44 सेंटीमीटर हो गया और ये जो ऊंचाई है ये है 22 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसे हम डायगोनल मिलाएं तो दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये
और एक ट्रायंगल बनेगा ये। तो इसके लिए हाइट क्या हो गई 22 सेंटीमीटर, और जो इसका आधार हो गया बेस, ये 44 सेंटीमीटर हो गया। तो एक ट्रायंगल ये बन गया। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाले की, तो इसका भी बेस जो होगा 44 सेंटीमीटर होगा, और इसकी जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी 22 सेंटीमीटर होगी। तो जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, तो ये जो क्षेत्रफल आएंगे दोनों के, दोनों सेम होंगे। तो एक क्षेत्रफल यहाँ से और एक क्षेत्रफल यहाँ से, और दोनों के जो पैरामीटर हैं दोनों के सेम है। तो यहाँ पर हम जो एरिया आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/2 गुणे क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस है 44 और हाइट है 22, ये हो जाएगा 44 गुणे 22, आधार गुणे ऊंचाई। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 44 दूनी 88, 8, 44 दूनी 88 और 88 8 96। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज में बी समकोण है, ए बी 12 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर है। तो मान क्या होगा, ये मान पूछा गया है कि इनका मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो बी समकोण है, एक ट्रायंगल ड्रा कर लें। ए बी 15, ए बी 12 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये बी सी हो गया 5 सेंटीमीटर का, और ए बी ये मान लेते हैं ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये समकोण होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये भुजा हो जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 13। और ये ए होगा, और इसमें फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए, तो अगर ये एंगल ए है तो साइन इसके लिए क्या होगा, साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालें। साइन साइन ए निकालें तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा 5/13। और कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 12/13। तो ये हो जाएगा 12×5 60, 60/169। दूसरा निकालें, साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी, साइन सी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। तो 12/13 कॉस सी, आधार 5, आधार बटे कर्ण 5/13। तो 12×5 60 और 13 का स्क्वायर 169। तो ये दोनों वैल्यू ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी के पास कुल मिलाकर 2300 रुपए हैं। यदि ए की राशि का 2/5 भाग बी की राशि के 8/26 भाग के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है रुपए में, ये फाइंड करना है। तो ए की राशि का 2/5 भाग, तो ए की राशि का 2/5 निकालें, तो 2/5 गुणे ए, ये कह रहा है कि बराबर है किसके, 8/26 भाग के बी के बराबर है। तो 8/26 भाग बी का है, बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकाल लें, तो बी इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, तो 5 और ये 4, 5 चौके 20/26। तो 2 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 10/13। तो ए और बी का जो रेशियो होगा, ये आ जाएगा 10/13। और कुल मिलाकर उनके पास 2300 की राशि है। बी के पास हमें फाइंड करना है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल राशि गुणे बी का कितना भाग है, 13 भाग है। तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा कितना, 10 और 13। तो टोटल भाग हो गए 23। 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से ये कटेगा तो आ जाएगा 100। 13 गुणे 100 तो आ जाएगा 1300। बी के पास होगा 1300 रुपए। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की है जो 13 से विभाज्य है। तो 13 से विभाज्य हो और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। मान लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो सकती है कि तीनों के डिजिट 9 हो। और ये अगर हम 13 से डिवाइड करके देख लें कि क्या ये संख्या डिवाइड हो रही है। अगर नहीं होगी तो जो शेषफल आएगा इसमें वो हम घटा देंगे। तो 13 से डिवाइड करें, 999, 13 सत्ते 91, ये बचा 8, ये हो जाएगा 9, 13 छंग 78, ये आ जाएगा 78, यहाँ से बचा 11। ये रिमाइंडर आ गया।
तो 11 इसमें से अगर हम घटा दें 999 में से, तो यही जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो 13 से डिवाइड होगी। तो 11 घटेगा तो ये हो जाएगा 988। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कॉट एक्स 3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। तो कॉट एक्स 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल ड्रा कर लें, ये 90 डिग्री होगा। कॉट एक्स क्या होता है? ये होता है आधार बटे लंब। आधार आधार ये मान लेते हैं, अगर ये x है तो आधार क्या है, ये 3 हो जाएगा और लंब है 1, तो ये हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनस, अंडर रूट 3 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, साइन x की वैल्यू निकाल लें। तो साइन x क्या हो जाएगा, लंब है 1 बटे अंडर रूट 10, और कॉस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 10। यहां से देखें तो 3 यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, यहां से 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां से 3 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। और ये कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, यहां भी और यहां भी ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 3 गुणे, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, और ये 3 दूनी 6 गुणे, और ऐसे ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे सॉल्व करें तो 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 गुणे, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, कॉट, और ये स्क्वायर में था तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, तो हमें इसको भी निकालने की जरूरत ना पड़ती अगर हमने निकाले होते। तो ये हो जाएगा 1/2, और कॉट एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9। तो 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए बी से 80% अधिक है। ए जो है बी से 80% अधिक है, तो बी में 80% बढ़ा दें तो ये आ जाएगा 180/100। और क्या कह रहा है कि तथा बी सी से 20% कम है। जो बी है वो सी से 20% कम है, तो सी में 20% कम कर दें तो 80/100। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इसमें रेशियो फाइंड करना है ए इज टू बी इज टू सी का। तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो फाइंड करना है, तो हम एक के टर्म में तीनों को वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ भी, यहाँ देखें तो बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ए को बी के टर्म में और सी को भी बी के टर्म में लिख दें, तो हम यहाँ से आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 और 2 से इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9/5 बी, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालें तो 0 से ये 0 और 2 से इसे डिवाइड करें तो 4, और ये हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5/4 ये हो जाएगा बी के। और रेशियो हमें फाइंड करना है ए इज टू बी इज टू सी के। ए की वैल्यू 9/5 बी, बी की वैल्यू बी ही रहेगी, और सी की वैल्यू 5/4 बी। बी से सभी में बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अपॉन में नंबर है, तो 5 और 4, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20, 20 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 चौके 36, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो ये आ जाएगा 20, और 20 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 बचे 25, 36 इज टू 20 इज टू 25। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। पाई आर का क्वेश्चन है ये। तो पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें फाइंड क्या करना है, यदि x को अन्य आय नहीं करना पड़ता है और अन्य सभी व्यय समान रहते हैं, तो x के कुल व्यय में शिक्षा व्यय का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या होगा, ये फाइंड करना है। ये परसेंट में दिए हुए हैं, तो टोटल क्या होगा, ये होगा 100%। 100%।
अदर एक्सपेंस को कह रहा है कि ये जीरो हो जाए। ये जो एक्सपेंस है, अगर ये जीरो हो जाए तो एजुकेशन का जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा टोटल का, ये फाइंड करना है। तो 25% अगर इसमें से निकाल दें टोटल में से, क्योंकि ये जो अदर एक्सपेंस है, जो अन्य व्यय है, वो जीरो कह रहा है कि जीरो हो जाए, ये ना करना पड़े। तो 100% में से 25% घट जाए तो टोटल क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 75%। और किसका निकालना है? एजुकेशन का, या कहें शिक्षा का व्यय। शिक्षा का व्यय 37.5% था, 37.5%। अब कितना टोटल हो गया? 75। 75 हो गया। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो 37.5 से ये डिवाइड होगा 2, 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 50, और ये हो जाएगा परसेंट। 50% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सेम तरह का क्वेश्चन है उसी पाई आर एक का, इसमें क्या फाइंड करना है? शिक्षा पर किया गया व्यय, जो एजुकेशन पर है, उस पर किया गया जो व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, निम्न पर किए गए व्यय के बराबर है। किसके बराबर है, ये फाइंड करना है। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है 37.5% है, तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लॉथ और हेल्थ के बराबर होगा। क्लॉथ क्लॉथ है 12.5 और हेल्थ है 12.5। 12 12 24 और एक 25, 25% आ गया। लेकिन ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 37.5% चाहिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। हेल्थ और फूड का देखें तो हेल्थ हेल्थ है 12.5, फूड 12.5, तो ये भी आ जाएगा 25%। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फूड एंड अदर एक्सपेंसेस, फूड 12.5, अदर एक्सपेंसेस 25% है, तो 12 और 25 ये हो जाएगा 37.5, तो ये हो गया 37.5%, जो कि इसके इक्वल हो गया। तो यही ऑप्शन 3 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी का है, कुल व्यय का सबसे अधिक प्रतिशत इस पर खर्च किया जाता है। कह रहा है कुल व्यय का सबसे अधिक प्रतिशत किस पर खर्च किया जाता है। अगर हम इसके पाई चार्ट में देखें तो ये एजुकेशन पे हो रहा है 37.5%। लेकिन यहाँ अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर एजुकेशन का तो नाम ही नहीं लिया गया है, तो हमें ऑप्शन की हेल्प से ही इसको चुनना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले ऑप्शन में देखें तो फूड एंड हेल्थ, फूड है 12.5 और हेल्थ है 12.5, 12 12 24 और एक 25%। तो सभी का हमें निकाल के देखना पड़ेगा। हेल्थ और क्लॉथ, हेल्थ है 12.5 और क्लॉथ है 12.5, तो 12 12 24 और एक 25%। थर्ड देखें फूड एंड अदर एक्सपेंसेस, फूड 12.5, अदर एक्सपेंसेस 25, ये हो जाएगा 37.5%। क्लॉथ एंड फूड, क्लॉथ है 12.5 और फूड है 12.5, दिया जाएगा 25%। तो जो सबसे ज्यादा परसेंट हो रहा है ये हो रहा है ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।